ये आपका फर्स्ट टूर है, लाइक ऑफिशियली फर्स्ट टूर टाइप? नहीं, मेरा तीसरा टूर है ये। अच्छा। 2 टूर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, एक बीच में छोड़ दिया था। अच्छा। मेरा एक शो बहुत बेकार चला गया था कोलकाता का। अच्छा। हाँ, मैंने टूर ही ऑफ कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, एक शो की वजह से टूर ऑफ कर बहुत दिया? ज्यादा ही बेकार हो गया था। तो बताओ यार, उसमें प्लीज। सारी चीजें जो खराब हो सकती थी। हाँ। सबसे पहले तो मेरे 50 टिकट गए थे उसमें। ठीक है। अब 50 टिकट के लिए 50 लोगों के हिसाब से जगह होनी चाहिए। राइट। चलो तुम 70 का रूम ले लो, ठीक है। वो रूम मेरे को लग रहा था तकरीबन 500 का। ओ भैया। हाँ, उसमें 50 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। और 38 लोग जब बैठ गए तो दे आर लाइक के रूम फुल हो चुका है। अब उन्होंने कैसे बिठाए होंगे? 4 उधर कहीं कोने में बैठे हुए हैं सोफे पे, एक इधर राउंड टेबल लगी, 3 इधर बैठे हुए हैं। सीरियसली? हाँ, और 1-2 लोग बहुत पीछे बैठे हुए हैं। अब मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ मेरी ऑडियंस है या ऐसी बैठी भी है? हाँ, या बहुत दूर है वो। हाँ, हाँ। और फिर जो बाकी के बच्चे 12 लोग थे, 6 उन्होंने डायगनली मेरे इधर बिठाए और 6 इधर बिठाए। अरे भाई। और वो भाई साहब, वो ये तो खैर एक था, शुरू हुआ था तो फिर ये तो स्टार्टिंग हुई है। फिर उसके बाद हमने उनको बोला गया था कि भाई तुम्हारा जो बार काउंटर है वो बंद रहेगा जी। भाई। वो नहीं रहा बंद, आवाज आ रही बोतलों की। जस्ट बार काउंटर के पीछे एक कॉरिडोर था, वहां पे एक बच्चा तेज तेज रोने लगा बीच में। अरे वाह वाह। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको चुप कराओ। कह रहा है वो हमारे एरिया नहीं है। वो बैंकेट हॉल का एरिया है। वो हमारा एरिया, हम उस यहाँ रोता था, हम चुप कराते। फिर बॉर्डर आ गया दोस्तों, बॉर्डर आ गया है। फिर वो इतना हुआ, देन मेरे को लगा इतना काफी था, बट एक फैमिली आई, मेरी ऑडियंस बैठी, उनके बीच में डायगनली पास कर रही है वो 4-5 लोग ही। वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं कहीं निकल के बीच में से। अच्छा। वो उनके क्लब में कुछ तो लेने जा रहे होंगे, बट वो बीच में से 20 शो में से निकल के। हमने कहा ये क्या? कहला सर ये तो हमारा जाने का रास्ता। आप बीच में आके आप शो कर रहे थे, वरना तो ये पैसे। मैंने कहा यार, मतलब सभी कुछ हो गया उसमें। मैंने कहा नहीं भाई, अब नहीं कर पाऊँ। 2 दिन में एक्स्ट्रा रुका कोलकाता में जबरदस्ती। आपको मतलब वो डाइजेस्ट करने में टाइम लग गया कि ये हुआ। और उसके जस्ट एक दिन पहले भुवनेश्वर में मेरा सबसे बेस्ट शो हुआ था। वाह। और अगले दिन ही वर्स्ट हो गया। अरे मैंने कहा भाई ये टूर छोड़ो, बाद में करेंगे। तो अभी उसके बाद से अब ये कितना गैप लिया आपने उस दिन? मैं उस 1.5 साल हो गया। अरे भाई, अरे भाई, 50 लोगों ने इतना इम्पैक्ट डाल दिया 1.5 साल? 50 तो नहीं, शो के बाद तो 22 ही बचे थे। वो उनको तो ये लगता है ना जनता को कि तू घटिया है, उनको थोड़ी मतलब मैनेजमेंट से। सही बात है, सही बात वो तेरी गलती है। सही बात है। शो अच्छा जाए तो सब रिस्पॉन्सिबल होता है, शो बुरा जाए तो आर्टिस्ट खराब। तो वो थे 20-22 लोग। अब पता नहीं उनको, मुझे तो लगा फोटो के लिए कोई रुकेगा नहीं। एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने। 7-8 लोग थे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं पूछता भी नहीं कैसा था शो। क्या फायदा लोग फोटो कुछ खिंचाओ बोल दे। उसके बाद उसकी हिम्मत देखो, जिसने वेन्यू करवाया था बंदा। सर कोई दिक्कत तो नहीं आई? मैंने कहा तू बैठ भाई, तू कोई मैंने कहा तुझे दिक्कतें दिखी नहीं स्टेज पे? मतलब तू भी आर्टिस्ट है भाई, तू ऐसे देख के पता लगा लेगा कि भाई कितना स्ट्रगल कर रहा है आर्टिस्ट। राइट। मैंने कहा भाई कोलकाता में नहीं कर रहा है, शो ही नहीं कर रहा है। अच्छा, कोलकाता ही आपने आउट कर दिया, ड्रॉप आउट या ढंग का ढूंढो वेन्यू, नहीं तो फिर नहीं कर रहा है। अरे इतना आपको हो गया? तो उसके बाद कभी कोलकाता शो करके आए हो आप? नहीं, उसके बाद से नहीं किया मैंने। शो ही नहीं किया कोलकाता में। तो ये मैंने देखा आपका पैटर्न, आपको जो चीज जब मन से मोह उठ जाता है आप उसको छोड़ देते हो। हाँ, है ना? ये तो छुड़वाया गया है। ये तो छुड़वाया गया, इस पे तो डंडा करके। तो दोस्तों, मैं हसीब के बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, तो हसीब ने 2 बार, लोग एक बार इंजीनियरिंग छोड़ते हैं, हसीब ने 2 बार छोड़ी है ना हसीब? है ना? एक बार तो तुम गए ही नहीं थे। मैंने एक बार भोपाल में कॉलेज लिया था 12th के बाद। हाँ, 12th का ड्रॉप लिया था मैंने। 12th का ड्रॉप लिया तो शुरू से ही कर लो, फिर तो थोड़ा और पहले चले जाते हैं। हाँ, मैं ड्रॉप लिया था और इंदौर गया था मैं IIT की कोचिंग करने। ओह नाइस। हाँ, 2 महीने में मेरे को पता चल गया, मैंने AIEEE की तैयारी करना शुरू कर दी। अच्छा, IIT नहीं होगी, खुद ही ड्रॉप आउट ले लिया। मैंने कहा नहीं, क्लियर था AIEEE करेंगे, IIT मुझे जाना ही नहीं। तो वो किया, तो उससे मेरे को एक तो कॉलेज मिला था एग्जाम देने के बाद, TIT कॉलेज करके वहाँ मिला था। 6 महीने बाद। TIT की फुल फॉर्म क्या है वैसे, पता है? टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सही है, S नहीं लगाया इन्होंने। हाँ, अरे वो उसके 4 कॉलेज हैं, एक TITS भी है। ओह शिट, आप कहाँ पढ़ते हो? एक्सीलेंस वाला भी है TIT। तो है 3-4 कॉलेज उनके। तो मेरा TIT में हुआ था भाई। 6 महीने बाद मैंने तो डिसाइड कर लिया। अब क्या होता, दोस्त चढ़ा देते ना कि यार ये तो प्राइवेट कॉलेज है,
हाँ भाई तू गवर्नमेंट लेना, उसमें है स्कोप के चक्कर में आज पागल हुए फिर भाई। अच्छा, तो वैसे वो ऐसी कोई गलत ही एडवाइस थी हाँ हाँ वो बिल्कुल उस टाइम तो वही सही लग रही थी, उस टाइम तो वो भी सही लगती थी कि 3 बंदे जोड़ लो। सब सही लगता। जोड़े आपने, मैं बने हो किसी कभी नहीं किया मुझे जीवन जो में? बंदा बता रहा था उसने मुझे जोड़ा था, उसको 2 बंदे और नहीं मिले। अरे आपने पैसे दिए किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में? नहीं मैं दे नहीं पाया, मतलब बच गया था मैं। अरे 6-7 बच्चे तो इन्वॉल्व थे हमारे को, मतलब मेंटली आप वो जुड़ चुके थे, हाँ पैसों के अरे कारण वो नहीं जुड़ कन्विंस कर लेते हैं यार। पाए। अरे वो टैलेंट है भाई, क्या भाई? वो अच्छे सेल्समैन होते हैं और वो। वो मेरा जो दोस्त था, मधुर नाम का बंदा था, वो बेस्ट फ्रेंड टाइप का वहां बन गया था, वो कन्विंस कर रहा है मेरे को। मैं ना ये कह रहा तो यार गलत थोड़ी कह रहा होगा, दोस्त है भाई है तो। हाँ तो वो वहां से मन नहीं लगा, मैंने कहा चलो हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करते हैं भाई। गवर्नमेंट लिया, फिर पता चला यार दिक्कत तो दिक्कत कॉलेज में थी ही नहीं। दिक्कत तो यहाँ पे थी दोस्तों, यहाँ दिक्कत थी पे। कि आ ही नहीं रहा भाई हमको, हाँ? हमें नहीं आ रही इंजीनियरिंग, हमसे नहीं होगी। तो वही है, इंटरेस्ट ही नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मैंने सोचा यार क्या करेंगे, मतलब तो एक सेकंड, आपने 12th की, 12th के बाद 2 महीने प्रिपरेशन की? एक साल अच्छा, एक drop साल लिया। प्रिपरेशन हाँ, की, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज की बजाय भोपाल। सरकारी में गए? नहीं फिर भोपाल में कॉलेज लिया, प्राइवेट? 6 महीने पढ़ाई अच्छा, करी। वहां पे 6 महीने पढ़ाई की? हाँ, एक फिर सेमेस्टर। छूटे उससे? हाँ 1 सेमेस्टर पढ़ के पैसे दिए आपने? दिए, दूसरे में वाह। गए नहीं। फिर कॉलेज लिया गवर्नमेंट, वहां पे 3 साल बाद छोड़ा। मतलब नहीं, ये 6 महीने के बाद फिर अगले 6 महीने बाद मिला होगा ना नया हाँ कॉलेज? अगले 6 महीने बाद, वो साल तो खराब हो गया था। 2 साल वेस्ट किया आपने? हाँ Very nice। फिर लिया कॉलेज मैंने, गवर्नमेंट कॉलेज? हाँ वहाँ 3 साल पढ़ा मैं, फिर छोड़ दिया? फिर छोड़ दिया। मतलब छोड़ना तो फर्स्ट ईयर से ही था, पर घर वाले कह रहे थे भाई अब तू कर ले। भाई 3rd ईयर के बाद तो नहीं छोड़ना चाहिए था यार। मैं तो फर्स्ट ईयर से ही छोड़ना चाह रहा था। ये कैसी बातें कर भाई रहे हो? मुझसे नहीं हो रही, घर वाले कह रहा देख ले, तो उन्होंने ही खींचा मेरे को 3rd ईयर तक। 3rd ईयर में फाइनली मैंने समझाया तो भाई वो मान गए, पर जिस चीज के लिए छोड़ा था ना वो भी छूट चुकी है। क्या कहते थे आप? मैं प्रोग्रामिंग करता था। हाँ, आपने हाँ, कही मैंने तो। बोला भाई प्रोग्रामिंग करते हैं इसमें बढ़िया। वेट हाँ। एक सेकंड, तो जब आप इसमें करते थे, आप 3rd ईयर में थे, आप किस ब्रांच में थे? मेरा इलेक्ट्रिकल था। क्यों लिया था? को बीएस मतलब कंप्यूटर साइंस ले लेते? अरे कोई नहीं, बस ये सोचा था कि यहाँ का ये सही चलता है, बस ये ऐसी बातें होती थी भाई। इस कॉलेज का इलेक्ट्रिकल अच्छा है, इस कॉलेज का मैकेनिकल, तो लोग वही ले लेते हैं, उनको मतलब ही नहीं क्या पसंद है क्या नहीं है। तो कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, फिर वो खुद से सीखी अलग कोचिंग जा जाके। घर वालों को कन्विंस करा कि प्रोग्रामिंग करूँगा, वेबसाइट बनाऊंगा, ये करूँगा। उन्होंने कैसे कन्विंस करा मैं आज तक नहीं समझ पाया। 6 महीने बाद वो भी छोड़ दी। मतलब बहुत चीज़ें छोड़ी हैं, बहुत कुछ। अब एक तो वो होता ना कि एकदम से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाता है कुछ भी देख के। डांस करने का मन हो गया तो भाई साहब, जैसे ही ग्वालियर में रहता था मैं, जब गवर्नमेंट कॉलेज था, 1 महीने मैंने बस डांस की क्लासेस करी होगी। इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैं घर पे आया हूँ, मैं एक कमरे में जाके मम्मी से कह रहा हूँ इधर सारे कांच लगेंगे अब। अरे भैया, यहाँ कांच लगेंगे और रात भर प्रैक्टिस होगी, तुम लोग देख लो। अरे भाई, इस लेवल पे, मतलब फिर छोड़ा उसको। 1 आध दिन ही डांस किया होगा। शिट यार, ये तो मतलब, बट यार 3rd ईयर वाला सीन तो मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। मतलब हाँ। घर वालों ने कुछ बोला नहीं यार? नहीं बोला तो बहुत। आपके भाई ने तो मतलब एक टाइम पे बोल दिया था ना कि भाई हो गया तेरा? बहुत, अरे बहुत बोला। एक टाइम पे तो मतलब दोस्तों ने भी गिव अप कर दिया। देखो होता है ना, एक दोस्त समझाता है जाके कि नहीं कि अरे ये ठीक कर रहा है, अब उसकी बात की भी कोई वैल्यू नहीं रखाई, क्योंकि वो भी छूट चुकी है। वो भी छूट चुके हैं कि अंकल जी नहीं सही करता है, मेरे साथ रहेगा अच्छा करेगा। 6 महीने बाद बेटा तू तो वही है, वो कहाँ गया है? शिट यार। तो काफी 7-8 चीजें छोड़ी हैं, और ये उसी का एक कंटिन्यूएशन है। लेट्स सी, स्टैंड अप कॉमेडी। लेट्स सी। अभी आपको मिल गई है वो, ये कितना टाइम हो गया स्टैंड अप करते हुए? मेरे को ये 5 साल होने वाले हैं। तो ये लॉन्गेस्ट थिंग है अभी तक आपके हाँ, करियर ये की, सबसे सही चल रही है। है ना? जिसमें बीच में भी 1.5 साल का एक गैप आया है। हाँ, मतलब कॉमेडी तो करी है, शो कोलकाता में शो नहीं करा, या टूर नहीं करा, टूर नहीं करा। अरे यार। हाँ तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड लाइफ शो क्लिप्स।